हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज 13.4 स्टार्ट करेंगे आज हम। तो देखिए एक्सरसाइज 13.4 में एक टॉपिक आएगा फ्रस्टम। तो सबसे पहले आपको फ्रस्टम के बारे में जानना होगा, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो देखिए फ्रस्टम होता क्या है। देखिए ये हमारे पास एक कोन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब फ्रस्टम क्या होता है, जब एक कोन को बीच से हम इस तरह से काट दें तो वो बन जाता है हमारे पास फ्रस्टम, इस शेप का, जैसे ग्लास होता है। तो यहाँ से देखिए ये होती है R1 रेडियस, ये होती है R2 रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा हमारे पास 1/3 पाई एच इंटू R1 स्केयर प्लस R2 स्केयर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2। क्लियर, ये होता है फ्रस्टम। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम। एक ग्लास जो है वो फ्रस्टम की शेप का है, ठीक है। ऑफ ए कोन ऑफ ए हाइट 14 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है ऊपर वाले का तो है 4 सेंटीमीटर जो बड़ा है, और नीचे वाले का है 2 सेंटीमीटर डायमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। तो इस ग्लास की हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास गिवन है वो लिख देते हैं। डायमीटर कितना था इसका, अपर पार्ट का 4 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस निकाला, रेडियस ऑफ अपर पार्ट, इसका 4 का हाफ करेंगे, यानी कि R1 इजिकल्स टू 4/2 इजिकल्स टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लोअर पार्ट का निकालेंगे, रेडियस ऑफ लोअर पार्ट R2 इजिकल्स टू 2/2 इजिकल्स टू आ गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर। हाइट ऑफ ग्लास कितने हैं, 14 सेंटीमीटर। कैपेसिटी ऑफ ग्लास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का 1/3 पाई इंटू पाई एच इंटू R1 स्केयर प्लस R2 स्केयर प्लस R1 इंटू R2। वैल्यूज पुट कीजिए। 1/3 पाई लेंगे 22/7। हाइट है हमारे पास 14, R1 है 2 का स्केयर प्लस R2 है 1 इसका स्केयर, R1 इंटू R2। ये हो गया हमारे पास 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो ये हो गया 44/3 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो गया 44/3 इंटू 7। तो ये हो गया 308/3। इसको काटेंगे 3 से तो ये आएगा 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास कैपेसिटी ऑफ ग्लास। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम कोन इज 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट जो है इस फ्रस्टम की कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो बड़ा वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उसकी पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर और नीचे वाले का 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो हमें बताना है कि कितना एरिया यूज़ होगा इस मटेरियल के लिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास है, ये हमने ये इसकी रेडियस है R1 ऊपर वाले की, और लोअर पार्ट की रेडियस है R2। क्लियर। देखिए सॉल्यूशन देखिए, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम L इज इक्वल्स टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमें गिवन है। पेरीमीटर ऑफ अपर पार्ट हमारे पास है कितना, 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ लोअर पार्ट कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। वी नो, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो पेरीमीटर ऑफ अपर पार्ट किसके इक्वल होगा, 2πr1, ठीक है। ये सर्कल ही तो है, एक सर्कल ही शेप का है ना ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, ठीक है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ अपर पार्ट किसके इक्वल हो गया, 2π। रेडियस कितनी है अपर पार्ट की, R1। तो पेरीमीटर अपर पार्ट का है 18 इज इक्वल्स टू 2πr1। 2 से 18 कैंसिल, ये हो गया R1 इज इक्वल्स टू 9/π। सिमिलरली लोअर पार्ट का निकालेंगे। लोअर पार्ट के लिए कैसे, पेरीमीटर ऑफ लोअर पार्ट इज इक्वल्स टू 2πr2। पेरीमीटर कितना है, 6 इज इक्वल्स टू 2πr2। 2 से 6 कैंसिल, तो यहाँ से R2 आ गया 3/π। हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2। तो पाई इंटू L हमारे पास कितना है, 4, R1 है हमारे पास 9/π, R2 है 3/π, ठीक है। ये हो जाएगा 4π इंटू
एलसीएम आएगा पाई, ऊपर बचेगा 9 + 3, ये हो गया 4 पाई इंटू 12/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 12 4 ज़ा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ फेस द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स इज शेप लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन। ये एक हमारे पास कैप है, ठीक है, जिसका शेप कैसा है, फ्रस्टम के जैसा, कोन के जैसा, ठीक है। इफ़ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, ओपन साइड इधर से होती है ना कैप के नीचे से, तो ये है इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस अपर बेस की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, और इसकी स्लैंट हाइट यानी कि एल कितना है, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, तो इसको इसका एरिया फाइंड करना है कि कितना मटेरियल यूज्ड हुआ है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ अपर एंड्स R1 है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लोअर एंड्स R2 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट L इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन है क्लियरली। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इज इक्वल्स टू, ये कैसे निकालेंगे, इस फ्रस्टम का क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, और ऐड करेंगे जो अपर पार्ट है ना इसका एरिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड। क्लियरली क्लियर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है पाई इंटू R1 + R2 इंटू एल, प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड, ये जो है सर्कुलर शेप का है, इसका एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। यहाँ की रेडियस है R1, तो इसको R1 डालेंगे, तो हो गया पाई इंटू R1 कितना है 4 प्लस R2 है 10, L है हमारे पास 15 प्लस पाई R1 स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई इंटू 14 इंटू 15, ये हो गया 4 + 10 14 और इंटू 15 प्लस पाई इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो गया 14 इंटू 15, तो ये हो गया 210 पाई प्लस 16 पाई, तो ये हो गया 226 पाई। अब पाई की वैल्यू रख देंगे, 226 इंटू पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, इसको सोल्व करके ये आएगा 4972/7, या तो यहीं छोड़ दीजिए या फिर इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 710.28, 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाला है तो इसलिए इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है।